अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। अपोजिशन जमातें कोशिश कर रही हैं कि मुश्तरका लाएअमल बनाया जाए। APC भी मुनक्किद की गई, लेकिन मसला अपोजिशन का यह है कि अपोजिशन की टॉप नॉच जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हैं और वो जेल के अंदर भी हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आसिफ जरदारी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 13 रोज़ की तोसी कर दी है और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन स्कैंडल केस में तफ्तीश की इजाज़त देते हुए उन्हें नैब के हवाले भी कर दिया गया। उधर हेरोइन बरामदगी के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ऑपोजिशन के दोनों अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियां उस वक्त देखने में आई हैं जब ऑपोजिशन की तरफ से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज होने जा रहा है। अब ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना अहम है, हाल हमारा यह है कि आसिफ जरदारी पाकलैंड केस में गिरफ्तार हैं, राना सनाउल्लाह मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। क्या इन गिरफ्तारियों से ऑपोजिशन का जो एक मौक़िफ़ है, जो नैरेटिव है कि यकतरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, इस ऑपोजिशन के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी या नहीं, ये हमारा सवाल है। सबसे पहले बढ़ते हैं हसन निसार साहब की जानिब। हसन साहब कहिएगा, अब ये जो रिसेंट गिरफ्तारी हुई है राना सनाउल्लाह साहब की, तो इससे क्या ऑपोजिशन का मौक़िफ़ मज़ीद स्ट्रेंथन हुआ है कि ये सिर्फ हमारे खिलाफ ही ऑपोजिशन को ही टारगेट किया जा रहा है अकाउंटेबिलिटी को लेकर? देखिए, मैं आसिफ जरदारी साहब के बारे में तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जहाँ तक ताल्लुक़ है राना सनाउल्लाह का, ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा जानता है कि लायलपुर नाउ नोन एज फैसलाबाद, उसका जो शेर अली और आबिद शेर अली ख़ानदान है वो जान का दुश्मन है राना सनाउल्लाह का। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई गाली ऐसी नहीं है जो राना सनाउल्लाह को ना दी हो, कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है जो उन्होंने राना सनाउल्लाह पे ना लगाया हो, यहाँ तक कि उन्होंने बार बार राना सनाउल्लाह को कातिल तक करार दिया। लेकिन कमाल है, यानी इतना इन्फ्लुएंशियल ताकतवर ख़ानदान और इस हद तक दुश्मनी में पहुंचा हुआ, उन्होंने भी कभी राना सनाउल्लाह पे ये मनशियात वगैरह वाला सिलसिला कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये जितना एपिसोड अब तक सामने आया है, मुझे बाकायदा मज़े का खेज लग रहा है। सो ऑब्वियसली ये एक आध इस तरह की कोई और वारदात हो गई तो इनकी तो क्रेडिबिलिटी वैसी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये मज़े का खेज तरीके से कर रहे हैं। पकड़ा गया जी, खुद ब्रीफ केस निकाल के दे दिया जी, और स्मगलिंग कहाँ हो रही है मनशियात की? लायलपुर से कहाँ? लाहौर की तरफ, या लाहौर से लायलपुर की तरफ। व्हाट नॉनसेंस। एक बंदा जो बिल्कुल दिन रात कसीदे पढ़ रहा है हुकूमत के, वो इन हालात में अगर करता भी है तो पागल है वो। ये सारे का सारा जो है ना एक अजीब मज़े का खेज सा मुझे तो लग रहा है। तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के नैरेटिव को तक़वियत मिलेगी, ये जो कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी हुई है, डेफिनेटली मिलेगी। खास तौर पे ये वाली गिरफ्तारी और इसका जो भी इसका सियाको सबाक है वो तो इंतहाई मज़े का खेज है। ये पता नहीं मुझे, आपको इल्म है या नहीं, आबिद शेर अली और शेर अली उसके जो वालिद हैं, जी, उनके फादर शेर अली, वो उन्होंने बड़ी स्पीच भी की थी इनके खिलाफ दरमियान है जी, बहुत ज्यादा। अच्छा साहब, कत्ल तक के इल्जाम लगाए, लेकिन उन्होंने भी कभी मनशियात, और मनशियात फरोशी ऐसी चीज है, देखें ये बदबू की तरह फैलने वाला। अगर कोई कातिल है तो मुमकिन है उसका बड़ी देर तक पता ना चले। ये मनशियात एक ऐसा काम है, ये ऐसे कामों में से एक काम है जो महीनों के अंदर अंदर वो उसकी बदबू फैल जाती है। ये अचानक ही एक इंकशाफ है, सुभान अल्लाह इनका। भाई पता नहीं क्या तो इसका मतलब हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं कि तक़वियत मिलेगी ऑपोजिशन के नैरेटिव को। साफी साहब, आप कहिएगा, ये जो गिरफ्तारी हुई है और आसिफ अली जरदारी का भी जो एक और पाकलैंड केस में फिर उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे भी तफ्तीश की जा रही है, तो अब ये दोनों चीज़ें ऑपोजिशन की जमातें मेन यही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये जो कार्रवाइयाँ गिरफ्तारियाँ हैं, ऑपोजिशन का नैरेटिव आगे बढ़ेगा, लोग बाय भी करेंगे इसको कि वन साइडेड है ये सारा। देखिए, राना सनाउल्लाह के मामले में तो उस्ताद मोहतरम हसन निसार साहब के तज्ज़िये और तबसरे और ख़बर तीनों के बाद तो किसी बात की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसके बाद तो हसन साहब के मालूमात, क्योंकि उनका उस इलाके से ताल्लुक़ भी है, उनसे बेहतर कौन जाता है। उसके बाद तो कोई अकल का अंधा ही ये समझेगा कि उसके बारे में जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त है।
अलबत्ता मुझे एक फ़िक्र अब लाहक हो गई है, वह अमीर मकाम साहब के साथ हमारा गमी शादी का ताल्लुक़ भी है, दोस्त भी है, क्योंकि वो तो खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं। तो अगर राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो निकले हैं तो मुझे तो लगता है कि अमीर मकाम की गाड़ी से तो अब मनों के हिसाब से निकलेगा, और जो मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान का सदर है उधर तो से तो शायद टनों के हिसाब से निकलेगा। और मुझे तो अब ये भी ख़तरा है कि शायद जो मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर है शायद उसकी गाड़ी से तोपे बरामद हो जाए। तो अब देखे आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा साहब ये कहिएगा कि ये तो ज़ाहिर अदालत में डिसाइड होगा कि ये इल्ज़ाम ठीक है या गलत है, लेकिन अगर राना सनाउल्लाह को साइड पर भी रख दिया जाए, फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर बात की जाए, कोई अगर पार्लियामेंटेरियन इन्वॉल्व हो किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ में, लीगल एक्टिविटी में या गैर, तो क्या अगर वो पार्लियामेंटेरियन है तो सिर्फ इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई रोकी जाए या सही वक्त का तयन किया जाए, क्योंकि ये मामला तो अपनी जगह मौजूद है ना, उससे कैसे डील किया जाए? नहीं, अगर ये है, अगर इस दौरान उन्होंने, मैं कहता हूँ ना कि ये तो कहते हैं हीरोइन है, अगर उन्होंने इस सूरत हाल में अगर चर्स की भी या कोकेन की भी थोड़ी सी मकदार अपनी गाड़ी में छोड़ी हो या किसी बग़ैर लाइसेंस के पिस्टल को भी, तो मेरे ख्याल में तो फिर राना सनाउल्लाह को तो जेल ले जाने की बजाय पागल खाने ले जाना चाहिए कि ये तो पागल आदमी है, दिमाग इसका ख़राब है कि जो इन हालात में भी जो हुकूमत को ललकार रहा है, जो ताकतवर लोगों को ललकार रहा है, और जिसको पहले से पता भी है कि मुझे गिरफ़्तार किया जा रहा है, मेरे लिए बहाना ढूंढा जा रहा है, और फिर वो गाड़ी में 10-15 किलो हीरोइन लेके और फैसलाबाद से लाहौर ले जा रहा है। ये तो वक्त फिर बताएगा कि बहरहाल ये किसकी ये सूरत हाल थी कि उनको उधर ले जाना चाहिए था। लेकिन सर दस्त तो मैं कहता हूँ कि अगर इसमें थोड़ा सा भी वज़न है, यानी आखिर कोई यार, ये मेरे ख्याल में कोई हमसे चलो मशवरा ले, तो कैटेगोरिकली आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल यार इससे कई बेहतर हो सकते थे। एहतसाब के इल्जाम को मॉडल टाउन में गिरफ्तार कर लो, ऑप्शन कोई किसी और चीज में गिरफ्तार कर लो। और बाकी जरदारी साहब का मामला है तो काश अभी मुझे मैं तो फिर भी समझता हूँ कि वो अगर पार्लियामेंट में हो तो उनसे इंटरव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरा अगर कोई इंटरव्यू हो तो मैं उनसे बड़े अदब और एहतराम से पूछता कि क्या सेनेट इलेक्शन के दौरान आपने जो कुछ किया तो आपको अपने तर्ज अमल पसंद आया। मैं फिर उनसे पूछता कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान की सदारत के मुकाबले में अपने कैंडिडेट खड़ा करके आपने तब्दीली को मजबूत किया, तो क्या आपको तब्दीली पसंद आई? जी, तो इस सवाल के जवाब में आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। बेनज़ीर आप कहिएगा, यकतरफा एहतसाब का जो नारा है ऑपोजिशन का, इन गिरफ्तारियों से उसको तक़वियत मिलेगी, हाँ या नहीं? बिल्कुल मिलेगी। और ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, बल्कि हम इस शो पे बहुत दफ़ा से बात कर चुके हैं कि ऑपोजिशन कह रही है कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और हो रही है। तो आप नंबर देख लें, जब से पीटीआई हुकूमत में आई है 11, मैंने तो एक्चुअली बैठ के गिने हैं, 11 सियासतदान हैं ऑपोजिशन के जो या जेल जा चुके हैं या अभी जेल में हैं। 2 हुकूमत के ऐसे सियासतदान हैं जिसमें से एक अलीम खान साहब जो हैं वो अभी बेल पे बाहर हैं, और एक सप्तैन खान साहब जो वज़ीर थे पंजाब में जो अभी नैब की कस्टडी में हैं। तो ये नंबर ही आपको बता देते हैं कि किस तरफ किसके ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, और जितना पकड़ा जा रहा है और जिस किस्म के इल्ज़ाम पे पकड़ा जा रहा है। जैसे हसन साहब भी अभी बात कर रहे थे और सलीम साफ़ी साहब भी बात कर रहे थे, मतलब आप वो FIR पढ़ें जो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ उन्होंने दर्ज की है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो एंटी नारकोटिक फोर्स के जो अफसरान थे उन्होंने राना सनाउल्लाह की गाड़ी को रोका और उनसे पूछा आपकी गाड़ी में कोई मंशियात या कोई ड्रग्स तो नहीं है। उन्होंने कहा है। उन्होंने पीछे अपनी गाड़ी से एक सूटकेस निकाला, फिर उन्होंने जिप खोली और उसके अंदर एक थैला था जिसके अंदर हेरोइन थी और उन्होंने निकाल के उनको दे दी। मतलब ऐसे कभी होता है? इतने बड़े अगर वो ड्रग स्मगलर हैं, अपनी गाड़ी में वो ड्रग्स रख के मोटरवे पे जा रहे हों फैसलाबाद से लाहौर और वो पकड़े जाए, ऐसे कहाँ होता है? मतलब ऐसे तो मूवी की स्क्रिप्ट भी इससे बेहतर लिखी जाती है। तो बिल्कुल ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, बल्कि ये तो मजाक सा बन गया है जिस किस्म के अब इल्ज़ाम लग रहे हैं और जिस किस्म के, बल्कि हमें तो इल्ज़ाम का कल तक तो पता भी नहीं था, आज जाके हमें थोड़ा सा पता चला। अभी भी हमें सही तरह, बल्कि वो एंटी नारकोटिक फोर्स ने कहा था हम प्रेस रिलीज देंगे, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी तक वो भी नहीं हुई। जी, तो इसका मतलब है आप भी हाँ कह रही हैं। और इसमें एक और पहलू ये भी है कि इसमें जो जेन्युइन केसेस हैं, जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाके एक मौका मिल जाएगा कि उनको भी ये कहा जाए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सियासी केसेस हैं। तो ये भी इसका एक खतरनाक पहलू है। दूसरा, अच्छा जी जी एक सेकंड, मैंने बेनज़ीर की गुफ्तगू में एक जुमला देखें। बेनज़ीर, एक बात आपने कहा शायद नहीं
100%। स्क्रिप्ट इससे करोड़ गुना बेहतर होता है। आपने किसी फिल्म की या कोई इस तरह की स्क्रिप्ट की बात की ना कि इससे बेहतर तो शायद स्क्रिप्ट होता हो, वो करोड़ गुना बेहतर होता है। वरना मूवी फ्लॉप हो जाए, इतना अहमकाना स्क्रिप्ट हो तो दूसरा शो ना देखने जाए कोई। बहरहाल प्लीज कंटिन्यू। भट्टी साहब, आप ये कहिएगा कि अब तो सोशल मीडिया पे भी ट्रोलिंग हो रही है कि अब लोग पकड़े जाएंगे, ऑपोजिशन के लोग पकड़े जाएंगे, उनकी गाड़ी से मनशियात निकलेगी, कहीं से शहद भी बरामद हो जाएगा। तो अब ये कुछ मीडिया ट्रोलिंग यानी सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी हो रही है इस पर, तो ये मजाक सा बन गया है। मैं असल में सलीम साफ़ी साहब, बेनज़ीर, हसन निसार साहब, इनकी गुफ्तगू इतनी मुख्तलिफ लेफ़्ट राइट दाएं बाएं थी कि मैं उसको अभी समोने में एक लड़ी में लगा हुआ था और आपने मुझ पे सवाल कर दिया। लेकिन आपका ये सवाल बनाने वाले पे भी मैं उसको पहले सलाम पेश करता हूँ कि जरदारी साहब और राना सना को मिक्स कर दिया, यानी मशरक़ व मगरब का मिक्सचर, शुमाल जनूब का मिलाप, आग और पानी को इकट्ठा करना, 1 पाउंड डीप फ्रीजर में, दूसरा आग में, और कहना कि मजमूई तौर पर हालात दुरुस्त हैं। या बनाया है भट्टी साहब। हाँ, या माशाल्लाह ये अंडरटेकर और जॉन सीना को इरशाद भट्टी के साथ रेसलिंग रिंग में उतार के कहना कि 3 रेसलर इस वक्त खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए, राणा साहब कल गिरफ्तार हुए, इल्ज़ाम है कि मुंशियात निकली, और जितनी वो शरीफाना तरीके से निकली है उस पहले तो उस मुंशियात को सलाम। फिर दूसरी बात है कि मैं जब खबर चली तो मैंने कहा कि राणा साहब के पास कौन सी हीरोइन निकली है। फिर मैंने कहा हमारी तो फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, पता नहीं कौन सी हीरोइन होगी जो अभी भी वो लेके फिर रहे हैं। लेकिन फिर पता चला ये दूसरी हीरोइन है। राणा साहब मुंशियात लेकर फिर रहे हैं और सरेआम फिर रहे हैं, और उन्होंने जिप खोलकर मुंशियात उनके हवाले कर दी। राणा साहब आपको भी सलाम, और फिर वो जो लेके गए हैं उनको भी सलाम। यानी कोई अजीब सा लॉजिक है। मैं तो कल से हैरान हो गया हूँ। ये खुदा के लिए ये जो पनामे अकामे, मनी लॉन्ड्रिंग, ये 25 वॉल्यूम्स, ये 10 वॉल्यूम्स, ये जो एक्चुअल केसेस हैं, ये भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे इसमें ख़त्म हो जाएंगे। ये इससे तो अच्छा था राणा साहब से तरबूज बरामद करते, तरबूज में हीरोइन होती, कोई पता लगता कि राणा साहब टेक्निकल काम करके जा रहे हैं। खरबूजा बर्दाश्त, उसमें से हशीश निकलती, राणा साहब को कोई पता चलता। राणा साहब तो अजीबो गरीब राणा साहब भी एक उन्होंने लेकर, शुक्र है ऊपर डिग्गी में नहीं रखी या पीछे ऊपर छत पे नहीं रखी हुई थी कि वो गिर गई, उन्होंने पीछे से कर पता नहीं क्या है। जरदारी साहब का सुन लें, जरदारी साहब का जो पार्क लेन में जिसमें वो पहले ही अंदर थे और उन्होंने मजीद थोड़ा सा 2 इंच और अंदर कर दिया है, वो है जरदारी साहब का पार्क लेन। पार्क लेन स्टेट कंपनी जरदारी साहब की ज़िंदगी में आई है 31 जुलाई 1979 को, तब बिलावल 1 साल के थे। जरदारी साहब मुबैना तौर पर डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं, बिलावल भी हैं। बैसियत डायरेक्टर जरदारी साहब के दस्तखत भी मौजूद है, नायब कह रहा है। इल्ज़ाम क्या है? इस्लामाबाद के इर्द गिर्द 2 अरब से ज़्यादा 2460 कनाल ज़मीन जो 2 अरब की थी वो 62 करोड़ में ख़रीदना गैर कानूनी तरीके से। अच्छा, फिर मुबैना तौर पर जाली दस्तावेज़ बनाकर इस पे 1.5 अरब का कर्जा लेना। फिर मुबैना तौर पर जब वो सदर हुए तो उनका अपना स्रोत इस्तेमाल करके 2 अरब 80 करोड़ करवा लेना इस 1.5 अरब को, और मुबैना तौर पर ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करना। अब जरदारी साहब ने चूंकि कागजात वापस ले लिए थे, इसलिए उन्होंने पाक लेन मुकदमा कायम था तो ये एक उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी। वो ऑलरेडी वहीं हैं, उसी एयर कंडीशन कमरे में जहाँ 2 सोफे लगे हुए हैं। मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं, चहलकदमी की इजाज़त है। ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए नर्स मौजूद है, वहीं मौजूद हैं वो, और वहीं कोई लेफ्ट राइट नहीं गए वो। तो लिहाजा राणा सना को इससे कम्बिनेशन, इससे मिलाना, आपको भी सलाम, सवाल बनाने वाले को भी सलाम, उस हीरोइन को भी सलाम, पार्क लेन को भी सलाम। जी, सलाम कबूल कर लिया हमने आपका। अच्छा, आप भी यही कह रहे हैं कि तक़वियत मिलेगी ऑपोजिशन के नैरेटिव को। बाबर साहब, आप कहिएगा, जैसे भट्टी साहब ने भी कहा और मैंने भी इस बात का इजहार किया कि सीरियस नौयत के जो केसेस हैं वो भी डिस्प्यूटेड करने का मौका मिल जाएगा कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को इस तरह की कार्रवाइयों से। तो ये सवाल भी साथ रखिए कि ऑपोजिशन का मौक़िफ़ जो है वन साइडेड कार्रवाई, उसको तक़वियत मिलेगी या नहीं, इस पर भी जवाब दीजिए। देखिए, अगर आपके आम ऑब्जर्वेशन में आपको लगे कि जो लोग बहुत सारा गलत काम कर रहे हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है आपके इर्द गिर्द, और जो बाकी लोगों को आप किसी न किसी बहाने से, तो एक जो बेसिक आपकी हर इंसान की एक बेसिक हिस्स है फेयरनेस की, वो फिर डिस्टर्ब होती है।
वो 80s के अंदर 50-50 आता था, उसमें वो दिखाते थे कि वो FX के ऊपर वो बड़ी सी तोप रखी हुई है, तो वो एयरपोर्ट में अंदर आके वो पूछ रहे हैं कि जी कोई असला शसला तो नहीं है आपके पास, तो वो गाड़ी के अंदर से कहते थे नहीं जी कोई असला शसला नहीं है, तो वो कहते ठीक है आप जाएं, और बाकी को लोग के तराशी ले रहे होते थे उनकी। तो पाकिस्तान की तो ये सूरत हाल हमने बनाई ना। अगर किसी ने एक कंस्पिरेसी करनी हो कि आपने यहाँ पे सिस्टम को डिस्क्रेडिट करना है, तो ये बेहतरीन कंस्पिरेसी है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये इससे बेहतर क्या स्क्रिप्ट होगा कि आपको रोज एक नया तमाशा सुनने को मिलता है, और जब आपको ये सुनने को चीजें मिलती हैं, ये सारी इंसाफ और कानून के नाम पे चीजें हो रही है ना, कहीं से मंशियात निकल रही हैं, इसे आप बंद कर रहे हैं। हम जब ग्रो अप हो रहे थे तो हम सुनते थे कि जी वो भैंस चोरी के इल्जाम में बंद कर देते हैं, पानी चोरी के इल्जाम में। गांव में ये एक बड़ा होता था कि जी वो पानी आपको कभी कभी मिलता था तो वो उसके इल्जाम में बंद हो जाते थे कि किसी और का पानी था, आपने खोल के अपनी जमीनों को लगा लिया। तो ये चीजें होती चली आई हैं, लेकिन अब ये जिस कंसिस्टेंसी के साथ हो रही हैं उसमें आप कहते हैं कि जनाब फिर इस निज़ाम में तो किसी ठीक आदमी को जिसने वाकई गलत काम किए हों उसे पकड़ के उसे कन्विक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है, और जिस मर्जी को पकड़ के आप बंद कर दें। अगर इल्ज़ाम की बात करनी है, कोई एक बंदा इस मुल्क में आपको नहीं मिलेगा जो इस वक्त कंट्रोवर्शियल ना हो या जिसके ऊपर किसी ना किसी तर्ज का इल्ज़ाम ना लगाओ जो पब्लिक लाइफ में हो। तो इन हालात में इससे बेहतर नहीं है तरीका सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने का, क्योंकि कंक्लूजन क्या निकालते हैं आम लोग जो ये प्रोग्राम भी देख रहे होंगे और जो हालात देख रहे हैं, वो कहेंगे जी लपेटे इस निज़ाम को, ये निज़ाम क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, लपेटे इसे, कोई और तरीका लेके आए। जी, तो आप हाँ का ही ऑप्शन ले रहे हैं कि ऑपोजिशन के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। बस आप बताइएगा, आप इस सवाल के जवाब में हाँ का ऑप्शन लेंगे या नहीं का, कि ऑपोजिशन को बहुत कुछ मिल जाएगा कहने को कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, विक्टिमाइज़ किया जा रहा है? जी हाँ का ऑप्शन लूँगा। देखिए, अब ये जितने भी हमारे साथी हैं उनके आप एनालिसिस देख लें इस मसले पे और फिर पिछले सवाल पे चले जाएं। अब आज सब ये कह रहे हैं, इस वक्त सब ने ये कहा कि राना सनाउल्लाह के साथ ज़्यादती हुई है, और जिस तरह का स्क्रिप्ट बनाया गया है वो बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ है। अब एक ऐसे आदमी को आप जेल में डाल देंगे, नॉन बेलेबल वो है, इनकी बेल भी नहीं होगी, जेल में पड़े रहेंगे, इसकी मैक्सिमम सज़ा भी सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब ऐसे शख्स को के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब राना सनाउल्लाह के अगर यही वो बना लिया जाए तो राना सनाउल्लाह आइंदा कभी भी कौमी असम्बली में नहीं पेश हो सकेंगे। देखिए, यही सबसे बुनियादी चीज़ है, और इससे जिस तरह अभी हमारे कुछ दूसरे साथी कह रहे थे कि यही वजह है कि आपके मुकदमात जो जेन्युइन मुकदमात हैं वो भी ख़राब होते हैं, जो जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन है वो भी ख़राब होती हैं। और आप देखें कि कितना संगीन इल्ज़ाम है, 15 किलो हेरोइन, पता नहीं 15 किलो हेरोइन या 15 किलो की हेरोइन ये जो बरामद हुई है, और ये इसकी मैक्सिमम सज़ा अभी सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसका एक दिन का भी जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। यानी आज ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जी इनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी जिसको किसी की मुखबरी पे पकड़ा गया, वो मुखबिर उनकी कस्टडी में है, उस आदमी को आपने गिरफ्तार कर लिया है, उससे बरामद कर ली है 15 किलो हेरोइन और बहुत सी चीज़ें बरामद कर ली हैं, और उसका एक दिन का जिस्मानी रिमांड भी नहीं लिया गया कि उससे इंटेरोगेशन की जाए, उससे इन्वेस्टिगेशन की जाए, सीधे आपने जेल भेज दिया। इससे बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या हो सकती है? इससे बड़ा जो फॉल्स एलिगेशंस क्या हो सकता है कि आप बजाय इसके कि उसका 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 14 दिन का रिमांड लेते इन्वेस्टिगेशन की, ये हेरोइन कहाँ से आई, किस तरीके से वो उस पर जो इल्ज़ामात हैं कि बड़ा कारोबार करते थे और बड़े अरसे से ये कारोबार करते थे और कलदम तंजीमों को प्रोवाइड करते थे, उसका आपने एक दिन की इंटेरोगेशन भी नहीं की और आपने भेज दिया बस जेल। तो ऐसा लगता था कि उठाया ही इसी वजह से गया था कि उनको बस जेल भिजवाना है, नॉन बेलेबल क्लॉज लगानी है, 9C लगा दी आपने, अब उनकी बेल भी नहीं हो पाएगी, वो जेल में पड़े रहेंगे उसमें। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे जो दूसरे मुकदमात हैं, चाहे वो नैप के हों, FIA के हों, दीगर मुकदमात हों जो संगीन, वो भी संगीन इल्ज़ामात हैं, तो फिर जब आप इस तरह करेंगे और सिर्फ एक ही अपोजिशन ही टारगेट नज़र आएगी, अपोजिशन के ही खिलाफ मुकदमात तेज़ी से चलेंगे, तो फिर कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी जो है वो यही कहेगा कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये विक्टिमाइजेशन है, या आप विक्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा कि जिनके खिलाफ संगीन मुकदमात बहुत जेन्युइन हैं। जी,
तो आप भी हाँ का ही ऑप्शन ले रहे हैं, तमाम पैनलिस्ट ने हाँ का ऑप्शन लिया है। सवाल हमारा ये था कि ये जो गिरफ्तारें हुई हैं आसिफ अली जरदारी की पाकलैंड केस में, राना सनाउल्लाह मंशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए, इन गिरफ्तारियों से अपोजिशन के यकतरफा एहतसाब के इल्ज़ाम को तक़वियत मिलेगी। तमाम पैनलिस्ट कहते हैं कि इसको तक़वियत मिलेगी। बाबर साहब, आप इस मामले पर थोड़ा सा कानूनी पहलू बताइए कि मंशियात स्मगलिंग का जो सज़ा है वो तो सज़ा मौत है, तो इसमें बार बार रिमांड लिया जाना, इस केस के थोड़े कानूनी पहलुओं पे ज़रा आप नज़र दौड़ाइए। देखिए, मुझे तो नहीं पता, एक एफआईआर सर्कुलेट कर रही है आज सोशल मीडिया में, हमें नहीं पता, मुझे तो ये नहीं पता कि वो भी एफआईआर लीगल है या इलीगल है या क्या सही है, गलत है, फेक है। लेकिन बेसिकली सवाल ये है, हमारे सामने एग्जाम्पल है बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की जो हम यूके में देखते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की। उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगे, बेशक वो मर्डर का हो, बेशक वो हेट स्पीच का हो। पुलिस उन्हें लेके जाती है, उन्हें इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद उन्हें बॉन्ड पे छोड़ देती है, क्योंकि मकसद क्या है कि आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है एक शख्स से। यहाँ हमारे सिस्टम के अंदर ये जो अरेस्ट करके जेल में डालने, अब किससे फ़ायदा होगा कि राना सनाउल्लाह को आपने जेल में डाल दिया, वो किस लिए जेल में मौजूद है? इल्ज़ाम आपने लगा दिया, ट्रायल अभी आपने उनका करना बाकी है, क्या शहादतें आई क्या नहीं हुई वो सब कुछ प्रूव होना बाकी है, लेकिन आपने उन्हें जनाब सरकारी मेहमान बना के जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ट्रायल हो ना हो, ये आगे चले ना चले, कन्विक्शन हो ना हो, उनकी सज़ा कल से शुरू हो गई है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की। बेशक वो किसी भी टाइप का क्राइम हो, बेशक वो वाइट कॉलर क्राइम हो, बेशक मनशियात की बात हो, कोई और क्राइम हो, मकसद आपने अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना है तो वो इस तरह रिफॉर्म कीजिए कि कन्विक्शंस हो सके लोगों की, क्योंकि कन्विक्शन के साथ फिर मुआशरे में पता चलता है कि किसने गलत किया और प्रूव हुआ। अब आपने मुकदमे तो बनते रहते हैं, फिर कल को वो होगा कि जी ये सियासी तौर पे बना था, मुकदमा ख़त्म हो जाएगा और कहीं बात नहीं जाएगी और तजलील खाली हमारे कानूनी निज़ाम की होगी।